हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ किचन के कुछ ट्रिक्स एंड हैक जो बहुत ही कमाल के हैं। आपके किचन के काम हो, घर के कामों में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत छोटी सी है। बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो आपके किचन के छोटे मोटे काम को कर देगा आसान। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई को लेकर के है। अक्सर क्या होता है, हम लोहे का कढ़ाई यूज़ करते हैं, उसे वापस से धो करके रख देते हैं, यानी कि कुछ भी बनाते हैं धो करके रख देते हैं, इसमें जंग लग जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो आप क्या करें कि आपका जो कढ़ाई है कभी भी आप यूज़ करें उसमें जंग ना लगे। तो आपको करना क्या है, जैसे जंग लगा है उसे क्लीन कर लीजिए या फिर अच्छे से आप इसे साफ़ कर लीजिए। फिर इसमें ऑयल इस तरह से लगा दीजिए। ऑयल लगाने से क्या होता है, आप मस्टर्ड ऑयल ही लगाएं, इससे क्या होता है आपकी कढ़ाई बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगी और ख़राब नहीं होगी। ये बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है, कभी भी आपकी कढ़ाई में बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। तो ये भी ट्रिक अपना सकते हैं। दूसरा ट्रिक ये है कि हम अक्सर क्या करते हैं, जैसे हम स्टील के कोई भी कंटेनर रखते हैं, बॉक्स रखते हैं, वो कभी कभी खुलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं, वो खुलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस ढक्कन में और इसके बाद यहाँ पर आपको तेल लगा लेना है कॉर्नर के साइड में। इससे क्या होता है, ये एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और खुलने में भी बहुत आसानी होती है। अब यहाँ पर बिंदी को लेकर के है, जैसे अक्सर क्या होता है हम लोग बिंदी लगाते हैं तो क्या होता है, हाँ, हमारे माथे पे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं तो वहाँ पर वाइट सा मतलब एक शेप बन जाता है, और नहीं तो बहुत लोगों तो रिएक्शन कर देता है। जो इसका ग्लू होता है बहुत हार्ड होता है। तो आपको कैसे मेंटेन रखना है कि जो आप जहाँ बिंदी लगाते हो, हम शादीशुदा महिलाएं लगाते हैं, तो वो वहाँ पे निशान ना पड़े और पता ना चले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है एक इस तरह से स्टील का करछल को अच्छे से गरम कर लें, गरम करके ही लेंगे फ्रेंड्स, और सारी बिंदी को हम चिपका देंगे। इससे क्या होता है, जो हार्ड ग्लू होता है ये गरम करछल इसको मेंटेन कर देता है, और इससे जो है हमारी बिंदी है और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता लगाने से, और हमारी बिंदी लॉन्ग टाइम तक चलती भी है माथे पे। और फ्रेंड्स, जब आपके ये करछल जिसमें सारी बिंदी लगाए हैं ये ठंडी हो जाए तो वापस से बिंदी के पत्ते में इसे मतलब लगा दें। फिर जब आपको यूज़ करना हो तब आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हैंगर को लेकर के है, तो अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे घर में इतनी स्पेस नहीं होते हैं कि हम ढेर सारे कपड़े एक साथ में ऑर्गेनाइज कर ले, या फिर छोटे छोटे जो बच्चों के कपड़े होते हैं, सॉक्स और हैंकी है, छोटे छोटे जो अंडरवियर्स होते हैं, और उनके मतलब बच्चों के बहुत छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, टाइम पे मिलते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, लेना है क्लिप, जो हम कपड़े वाले क्लिप हैं कपड़े सुखाने के लिए यूज़ करते हैं, वो सबके पास ही होता है। तो आप हैंगर में इस क्लिप को इस तरह से धागे की हेल्प से बांध लें। ये देखिए जैसे मैं बांध रही हूँ फ्रेंड्स, आई होप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप सारी क्लिप्स को हैंग कर लीजिए। एक हैंगर में कम से कम 6 से 7 क्लिप्स आराम से लग जाता है। तो ऐसे हम सारे बांध करके तैयार कर लेंगे, एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है। इससे क्या होता है, जब भी जो छोटे मोटे जैसे बच्चों के हैंकी है, और मतलब टॉवेल्स है, कोई भी चीज़ें हैं, जैसे सॉक्स है और अंडरवियर्स है, ये सब चीज़ें जो होती छोटी छोटी होती हैं, वो मिसिंग हो जाती है। एक पैर का सॉक्स इधर हो गया उधर हो गया, मिलता नहीं फिर टाइम पे। तो आप क्या करें, इस तरह से हैंग कर लें, और जहाँ भी आप कपड़े हैंग करते हैं अलमीरा में या फिर कहीं भी, इसे हैंग कर लें, आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल भी जाता है, और काफ़ी सारे कपड़े इसमें हैंग हो जाते हैं। ये बहुत ही कमाल का वीडियो, ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। इसे मैं हैंग कर दी हूँ, और जब भी आपको ज़रूरत हो आपको फटाफट मिल जाता है, और आपका स्पेस भी बचेगा। तो फ्रेंड्स, कौन सी ट्रिक्स एंड हैक आपको अच्छे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कौन यूज़फुल है आपके लिए ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर बॉटल को लेकर के है, तो अक्सर क्या होता है हमारे घर में बॉटल होते हैं, पानी के बॉटल्स हैं, और एनीथिंग बहुत सारे बॉटल्स होते हैं। हम क्या करते हैं, उसे वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कि उससे बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है। कई ऑर्गेनाइज़र बनते हैं, हमारे किचन के भी काम आ जाते हैं, बहुत सारे यूज़फुल हो जाते हैं, बहुत यूज़ के हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बॉटल लेना है, इसका टॉप पार्ट और पीछे का पार्ट कट कर लेना है। तो चक्कू को गर्म करके हमें बढ़िया से इसे मतलब एक राउंड्स में काट लेना है। ये देखिए दोनों साइड से काट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों साइड का हमें छेद
छेन करना है। तो छेन करने के लिए आपको चाकू को गरम करना है, गरम करके चाकू से इस तरह से आप छेन कर सकते हैं। आप कोई मोटा मतलब पिन भी ले सकते हैं, मोटे पिन से भी कर सकते हैं। तो हमने दोनों साइड एक साइज में ही छेन करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर हम लेंगे एक धागा इस छेन में हम ऐड कर देंगे, मतलब लगा देंगे इस तरह से। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए हमें दोनों छेन में अंदर से ही डालना है, ये देखिए ऊपर की तरफ उठा लेनी है। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट कर देंगे, तोड़ लेंगे और इसको दोनों मतलब धागों को ज्वाइन करके हम इसे बांध देंगे। ये देखिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमें बांध लेना है, तो इससे क्या होता है, एक हैंग तैयार हो जाता है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमारे घर में बहुत सारी पॉलीथीन होती हैं, फैली हुई होती हैं, हम उसको अच्छे से रखते भी नहीं हैं और भूल जाते हैं, और जो हमारे किचन में अच्छा भी नहीं लगता, पॉलीथीन इस तरह से फैली हुई हैं। तो आप पॉलीथीन को इस तरह से रख सकते हैं और निकालने में भी बहुत आसान है। आप कहीं भी अपने किचन में इसे हैंग कर दें, इस डिब्बे को हैंग कर दें, फिर उसके बाद यहाँ पर जितनी भी पॉलीथीन है आप रख सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, और देखने में भी अच्छा लगता है और आपका चीज़ें भी यूज़ हो जाती हैं और जो हमारा वेस्टेज सामान है यूज़ में आ जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेशर कुकर को लेकर के है, और प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है, प्रेशर कुकर का हम डेली यूज़ करते हैं, डेली एवरीडे। तो अक्सर क्या होता है, हम भूल जाते हैं इसका जो छेन है साफ़ करना। तो आपको बनाने से पहले आप इस तरह से ज़रूर चेक करें। तो आपको क्या करना है, प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है इस तरह से पलटना है और इसमें पानी इसके छेन में ऊपर से डालते रहना है और नीचे की धार देखते रहिएगा। जब धार एकदम क्लीन एक मतलब धार में गिरे तो आप समझ जाइएगा बढ़िया। अगर टिप टिप करके गिरेगा तो आप समझ जाइएगा कि हमारे जो प्रेशर कुकर के ढक्कन के छेन में कुछ कचड़े जमे हैं, उन्हें क्लीन कर लें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अगर हम नहीं प्रेशर कुकर के ढक्कन अच्छे से क्लीन साफ़ करे रहेंगे तो प्रेशर कुकर फटने का भी डर रहता है। तो फ्रेंड्स बहुत महिलाओं को पेन होती है, जैसे तलवे में हो गए या फिर हाथ की हथेली में जलन होती है, पेन होता है, दर्द होता है, तो वो सही से मतलब दवा वगैरह से भी नहीं सही हो पाता। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसका मसाज लेना है। मसाज लेने के लिए आपको क्या करना है, लेना है यहाँ पर ग्लास। इस तरह से आप स्टील का कोई ग्लास ले लें, इसमें आप ग्लास के मतलब पलट लें और इस तरह से ग्लास में आप ऐड करें ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमने यहाँ पे लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते। सरसों का तेल बहुत ही मस्त होता है, तो आप यहाँ पर अगर मस्टर्ड ऑयल नहीं लगाते हैं तो आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ आपके हथेली में या फिर तलवे में जलन दर्द है, यहाँ पर इसका बढ़िया से आप मसाज कर सकते हैं 1 से 2 मिनट तक। आप रात में इस तरह से, अगर आपके पैर में हाथ में हथेली में जलन है तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। बहुत ही कमाल का है और आपका दर्द छू मंतर हो जाएगा। ज़रूर देखिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स दूध को लेकर के है, हम दूध रख देते हैं किचन में, कभी ऐसा होता है दूध हमारा फट जाता है, तो हम क्या करते हैं, पूरा सारा हमारा जो दूध है पूरा वेस्ट जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालना है, दूध में मिला देना है, सारे दूध में, पता भी नहीं चलेगा हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, बिल्कुल थोड़ा सा आप डाल दीजिएगा और पता भी नहीं चलेगा। और फ्रेंड्स आपका दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा। चाहे दूध को बाहर सुबह से शाम तक आप रखिए, ट्रिक भी अपना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, हम कोई भी सामान लेके आते हैं मार्केट से, तो हम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, फिर इस तरह से पॉलीथीन मतलब खोल देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको इसी तरह से रख देते हैं। तो इससे में ना कचड़े या फिर कीड़े पड़ने का डर रहता है, खुला हुआ होता है, कंटेनर में पास एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका जो पार्ट है अच्छे से मतलब जैसे आप खोले हो ना, इसको कैंची से मतलब कट कर लें और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से चिपका लें। और यहाँ पर लेना है चिमटा जो हमारे किचन में होता है, ये उसको अच्छे से हीट कर ले, खूब अच्छे से हीट करके सारी पॉलीथीन को इस तरह से आप चिपका सकते हैं। ये देखिए, और इससे क्या होता है, आपका जो सामान है वेस्ट भी नहीं जाता और बहुत अच्छे से ये पैक भी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब आप कंटेनर लें फिर वापस में इसे डाल दें, तो ये भी बहुत ही कमाल का है क्या। और ट्रस्ट में अच्छे से पैक करेंगे तो ये बिल्कुल भी खुलेगा भी नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी कौन सी ट्रिक्स अच्छी लगी, कौन सी ट्रिक्स आपके यूज़ के लिए है, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करिए।